नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने जब अक्टूबर शुरू हुआ होगा तब मेरे वीडियो जरूर देखे होंगे और उसमें मैंने कई सारी घटनाओं के बारे में बताया था। उसके बाद सूर्य ग्रहण के बाद भी मैंने अपने आप को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा और चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा, यह भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पूरा महीना शुरुआत में, बीच में और अंत में कैसा जाता हुआ दिखाई देगा, यह भी मैंने आपको बताया था। और तब मैंने कहा था कि नवरात्रि वाला पीरियड बड़े आराम से निकल जाएगा, बट नवरात्रि के बाद फिर से हादसे होना शुरू हो जाएंगे, फिर से कोई बड़ी घटनाएं होना यहां पर शुरू हो जाएंगी। और चंद्र ग्रहण के बाद तो यह होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैंने एक बहुत क्लियर लाइन कही थी कि चंद्र ग्रहण के बाद किसी तरह का आतंकवादी हमला होना, कोई विस्फोटक घटना का होना या किसी तरह का प्लेन क्रैश होना, यह बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह का मैंने स्टेटमेंट अपने वीडियो में दे रखा है, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो को उठा करके देख सकते हैं। और इस चंद्र ग्रहण के बाद 5 से 6 बड़ी घटनाएं जो हमने कही थी वो सारी की सारी होते हुए दिखाई दी है। कौन कौन सी है वो घटनाएं आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सारे इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। केरल में बॉम्ब ब्लास्ट, 1 बाय 1 बैक टू बैक बॉम्ब ब्लास्ट आप सभी ने नोटिस किया होगा, आप सभी ने देखा होगा। चंद्र ग्रहण के ठीक बाद एक बड़े हॉलीवुड एक्टर की डेथ का हो जाना, सडन डेथ का हो जाना, यह भी आप सभी ने नोटिस कर लिया होगा। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों के आपस में भिड़ंत की वजह से बड़ा धमाका होना, यह भी आप सभी ने डेफिनेटली देख लिया होगा। और इसके अलावा अभी महंगाई दर बढ़ते हुए नजर आ रही है। प्याज रुलाने का काम करने वाला है और प्याज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के भी इंडिकेशंस यहां पर मार्केट से देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक और घटना है जो आप सभी ने अभी अभी देखी होगी। और इसके अलावा मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का समय बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और आज जो कोर्ट का निर्णय आप सभी ने देखा होगा, उससे भी आप सभी सहमत होंगे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और एक और बड़ी घटना जिसके बारे में हमने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई आंदोलन छिड़ सकता है, कहीं ना कहीं जनता किसी चीज के लिए विद्रोह कर सकती है, इस तरह की घटनाएं भी यहां पर होते हुए दिखाई देंगी। और आज ही महाराष्ट्र में जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन जो एक बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है और बहुत ज्यादा जो आगजनी देखने को मिल रही है, ये एक और चीज दिखाता है कि अब मूवमेंट कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और ग्रहण ने अपना काम शुरू कर दिया है। ग्रहण को होने के अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और ये सारी स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है। ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि आने वाला समय किस तरह से और किस दौर पर यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। वैसे भी मैंने आप सभी को कहा था कि 22 डेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 22 दिनों में बहुत सारी चीजें होते हुए दिखाई देंगी, बहुत सारी घटनाक्रम यहां पर होते हुए दिखाई देंगे, जो मैं 1 बाय 1 आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नवंबर का महीने का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी और कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सी बहुत अच्छी चीजें और कौन सी बहुत खराब चीजें देखने को मिलेंगी। बट अब यहां पर एक और चीज जो शुरू होने वाली है वो है यहां पर अमेरिका में वैश्विक मंदी, अमेरिका में महामंदी का दौर अब यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जी हां, अमेरिका मंदी के रास्ते पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और अमेरिका में मंदी अब और ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ते हुए नजर आएगी और अमेरिका में मंदी के दौर की एक शुरुआत होने वाली है। अमेरिका में मंदी के दौर की शुरुआत का होना बहुत सारी चीजों को जन्म देता है, बहुत सारी चीजों को यहां पर विश्व में लेकर के आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अमेरिका में मंदी आएगी तो डॉलर फ्लक्चुएट करेगा और डॉलर फ्लक्चुएट करेगा तो पूरे विश्व की करेंसी में बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, इस तरह के योग बनेंगे और जिसकी वजह से डेफिनेटली हर एक देश पर उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा एंड ये प्रभाव महंगाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसकी वजह से देश और दुनिया में कुछ बड़े बैंकों में कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े बैंक का किसी के साथ मर्ज होना या फिर बैंकों में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का बदलाव होना, ये भी यहां पर दिखाई देता है। इस तरह के भी योग यहां पर पूरे बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा
अमेरिका के मंदी की वजह से अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका जो अभी दूसरे देशों की मदद कर रहा है उसमें भी अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे जहां पर जिस देश को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी अमेरिका शायद वहां पर खड़ा ना मिले, अमेरिका उतना सपोर्ट करता हुआ ना मिले, तो यह भी बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो यह समय अमेरिका में क्योंकि मंदी का दौर शुरू होगा, वहां पर भी कुछ आंदोलन हो सकते हैं, वहां की जनता भी कुछ विद्रोह का घटनाएं यहां पर पैदा कर सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अमेरिका में कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में बंदूक चल सकती है, पब्लिक प्लेस में कोई गोलाबारी हो सकती है और किसी की जान जा सकती है। इस तरह के योग बनेंगे। और लास्ट वीडियो में भी जब मैंने स्टेटमेंट दिया था तब ठीक अगले ही दिन एक ऐसा हादसा हुआ था जहां पर पब्लिक प्लेस में 22 या 12 लोगों की जान गई थी। कुछ इस तरह का हादसा देखने को मिला था। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की स्थितियां अभी और बनते हुए नजर आएगी और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाक्रम और बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। सो अमेरिका में वहां की जनता के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम की यहां पर शुरुआत हो रही है और ये बिल्कुल 1929 का समय यहां पर शुरू हो रहा है। 1929 एक वॉल स्ट्रीट जो पूरा क्रैश हुआ था वहां पर, उसी तरह से मार्केट क्रैश यहां पर होता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्दी। उसकी भी डेट मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा कि कब और कैसे होता हुआ नजर आएगा। बट ये समय है जहां पर हम बहुत क्लियर स्टेटमेंट यहां पर कह सकते हैं कि अमेरिका में मंदी का दौर अब शुरू हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी अपने अपने फाइनेंसेस को उसी तरह से मैनेज करिए कि आप सभी इस अमेरिका की मंदी की वजह से अपने आप को ना उलझाएं और किसी भी तरह से इसमें आपको नुकसान देखने को ना मिले। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आग की घटनाओं की टेंडेंसीज थोड़ी सी बढ़ेंगी। जी हां, विस्फोटक घटनाओं की टेंडेंसीज थोड़ी सी बढ़ेंगी। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसकी वजह से कोई ना कोई विस्फोटक घटनाएं हर एक दिन होती रहेगी। और राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी यहां पर हो चुका है। बट राहु और केतु अभी 30 दिनों तक बिल्कुल शांत हैं। 30 डेज तक राहु और केतु कुछ भी प्रभाव नहीं करेंगे। ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। इस वजह से मैं राहु और केतु की वीडियोस को भी डिले कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि उनका प्रभाव थोड़ा लेट आएगा, अभी नहीं आएगा। एंड वो अभी पॉज मोड में या पीस मोड में है। राहु और केतु दोनों ही 30 नवंबर तक अभी कोई भी प्रभाव नहीं देंगे। उसके बाद वो अपना इंपैक्ट देना शुरू करेंगे और अभी वो एक तरह से रेस्ट मोड में या अपने एनर्जी को बिल्ड करने के मोड में यहां पर बैठे हुए हैं। सो ट्रांजिट तो हो चुका है राहु केतु का, पर अभी प्रभाव आने में समय है। और तब तक पूरा वर्ल्ड इन 30 दिनों के लिए फ्लक्चुएशन के उस फ्रेम में रहेगा जहां पर समझ नहीं आएगा कि चीजें कैसे चलेंगी और किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बट डोंट वरी, नवंबर का महीना मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप सभी को कैसे चलना है। और राशि वाइज भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी राशि के लिए नवंबर कितना फायदा और कितना नुकसान लेकर के आता हुआ नजर आएगा। बट जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन्हें कहूंगा कि बैकअप तैयार कर ले अपने, और जो इंडिया से अमेरिका की तरफ काम कर रहे हैं उन्हें कहूंगा कि पेशेंस रखें और समझदारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह समय मार्केट में एक बड़े परिवर्तन का शुरू हो चुका है। यह समय अमेरिका में मंदी का शुरू हो चुका है। ये ग्रहण और जिस तरह के प्लैनेटरी कैलकुलेशंस यहां पर दिखाते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि यह समय अब अमेरिका के संभलने का और अमेरिका को अपने आप को संभालने का समय यहां पर बन रहा है। क्योंकि अमेरिका हर एक दिन कोई ना कोई चैलेंज यहां पर फेस करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से वहां की जनता को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करूंगा कि जानकारी मैंने आपको दी है ये आप समझ गए होंगे, और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।